दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान समय में जो काम चल रहा है चल रहा है चल रहा है लेकिन एक समय से चल रहा है। जैसे आपने सुना होगा, आप बोलते भी होगी बहुत सारे वाक्य कि वह सुबह से पढ़ रहा है, तुम 2 घंटे से आ रहे हो, वह आधे घंटे से खाना बना रही है, तुम 20 मिनट से क्रिकेट खेल रहे हो, अरे यार मैं 1 महीने से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो ऐसे वाक्यों को दोस्तों कैसे बनाएंगे, पहले चलो इसको प्यार से समझते हैं सारी चीजें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी की पहचान है दोस्तों समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। इसके साथ कुछ और भी चीजें हम जोड़ सकते हैं। कैसे, किस प्रकार से बनाएंगे, तो चलो वाक्य सबसे पहले समझेंगे दोस्तों। पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि वाक्य 4 प्रकार के हैं। पॉजिटिव में सबसे पहले आई, वी, यू, दे, बहुत ही ध्यान से सुनना है दोस्तों। आई, वी, यू, दे के साथ आपको सहायक्रिया लगाना है हैव बीन। क्या लगाना है? हैव बीन। उसके बाद क्रिया में आईएनजी का इस्तेमाल, यानी कि चौथी फॉर्म आईएनजी लगा के, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर आता है तो रखना है। उसके बाद दोस्तों इसमें मेन फैक्टर काम करेगा आपका सिंस और फॉर। सिंस लगाना है या फिर फॉर लगाना, उसके बाद जो समय है आपको वो समय देना है। अब यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो रहा है, ही, शी, इट, नेम, तो हैज बीन लगाना है। इसके साथ में आपको दोस्तों लगाना है हैज बीन। मैं इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख दूं, हैज बीन, और उसके बाद क्रिया के साथ आईएनजी, फिर सब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो चलो दोस्तों अब यहां पे समझ लेते हैं दोस्तों। अब जो वाक्य कोई व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन एक समय से कर रहा है, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, तुम आधे घंटे से रो रहे हो, तुम मुझे 20 मिनट से क्यों परेशान कर रहे हो। तो ध्यान दोस्तों, यहाँ पे एक समय का बोध होगा, समय के साथ एक काम चल रहा है, हो रहा है, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे मेन चीज क्या करना है हमको, जैसे आपने देखा वह सुबह से पढ़ रहा है, तो दोस्तों आपको ये समझना है कि सुबह से पढ़ रहा है। तो अब ये ना कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सीधा सीधा ही इज रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको इसकी जो सहायक क्रिया है उसको लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, और ही के साथ अगर आप देख ले तो यहाँ पे हैज बीन, ये देखिए ही हैज बीन। अब यहाँ पे आपको सिंपल क्या कर देना है, ही यहाँ पे प्यार से रखना है, ही हैज बीन, और उसके बाद ही हैज बीन आई वी यू, ही शी इट नेम के साथ, ही शी इट नेम के साथ ही हैज बीन रीड है तो क्या बोलेंगे, रीडिंग। अब दोस्तों ही हैज बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट तो आया नहीं, तो हमको लगाना है यहाँ पे सिंस या फिर फॉर। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यहाँ पे होती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे, कुछ विद्यार्थी, कुछ मेरे दोस्त प्यारे प्यारे समझ ही नहीं पाते कहाँ सिंस लगाए कहाँ फॉर लगाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिंस से संबंधित सारे तर्कों और तथ्यों की बात करेंगे, उन सारे पॉइंट की बात करेंगे जिससे आपकी अंग्रेजी में बहुत ही गजब का भूचाल आएगा। तो चलो समझते दोस्तों। पहली चीज तो सिंस का मतलब है दोस्तों यहाँ पे से, अगर कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है, सिंस का मतलब है से, और ये है पॉइंट ऑफ द टाइम। सिंस का मतलब है से पॉइंट ऑफ द टाइम, यानी कि जिसका मतलब है यहाँ पे निश्चित समय के लिए। सिंस दोस्तों हम वहां पे लगाएंगे जब कभी भी किसी निश्चित समय की बात हो जो चाह करके भी बदला ना जा सके। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा है सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से। जब भी किसी भी वाक्य में आए सुबह से, तो आपको बिल्कुल देर किए बिना आपको लगा देना सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से आ रहा है, ही हैज बीन कमिंग सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से पढ़ रहे हो तो यू हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अरे यार मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से रो रही है। शी हैज बीन क्राइंग, शी हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्यों सुबह से? क्योंकि सुबह तो दोस्तों सुबह को ही होती है। अब ये नहीं कोई 12 बजे रात, 8 बजे रात कोई बोलेगा कि ये सुबह है। सुबह सिर्फ सुबह को होती है दोस्तों, और ये सुबह आप बदल नहीं सकते, आप इसकी बात कर सकते हो, इसको बता सकते हो। तो सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे आप सिंस मॉर्निंग, अगर शाम से आ जाए तो सिंस इवनिंग, सिंस इवनिंग। अगर कोई बोले 10 बजे से दोस्तों, 10 बजे से कोई इकलौता बजाना, 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, इस तरह से लेके 12-1 बजे तक बजा लो जहां तक बजाना है। जैसे मैं 10 बजे से तुम्हें बुला रहा हूं, तो आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 10 o'clock। सिंस इसलिए लगाया क्योंकि बजे को बोलते हैं दोस्तों o'clock, और 10 कब बजता है? आप कह दो कि 9 के बाद 10 बजता है, या फिर 11 के पहले 10 बजता है, लेकिन 10 तो 10 बजे बजता है ना दोस्तों।
10 बजे से, 11 बजे से, सिंस 10 o'clock, सिंस 11 o'clock, सिंस 9 o'clock, सिंस 12 o'clock, ऐसे। रविवार से एक हफ्ते में दिन होते हैं 7, और रविवार से, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, सिंस संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, राइट, जो भी हो आप इसको लगाइए। जैसे मैं रविवार से तुम्हें बुला रहा हूं, तो आई हैव बीन कॉलिंग यू। रविवार कब आता है दोस्तों? रविवार को। रविवार आता है रविवार को, तो आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस संडे। अच्छा, वह तुम्हें सोमवार से फोन कर रही, तो सी हैज बीन कॉलिंग यू, सी हैज बीन कॉलिंग यू सिंस मंडे। तो ये रहा आपका। अच्छा, महीनों के नाम से अभी आप देखिएगा दोस्तों, सुबह शाम बजे, और दिनों के नाम, महीनों के नाम, या फिर वर्षों के नाम। वर्षों का मतलब सालों के नाम के बारे में ध्यान देना, बीबी का भाई क्या ना समझ लेना आप लोग। तो सिंस जनवरी, सिंस फेब, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, यहाँ पे सिंस 2020, जैसे 2020 से, 2015 से, 2010 से, 2016 से, 2018 से, 2021 से, तो वहां पे सिंस 2020, 21, 1995, 2010, सिंस 2010। अरे भाई मैं 2015 से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 2015, सिंस 2015। दोस्तों उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। तो चलो इस वीडियो में क्या लगाएं आप बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग, बताओ यहाँ फॉर लगाएं कि सिंस लगाएं? मैं जानता हूं दोस्तों आपने कहा होगा सिंस, तो he has been reading since morning, okay, he has been reading since morning। यहाँ पे मैं 12 बजे से तुम्हें फोन कर रहा हूं, मैं 12 बजे से तुम्हें फोन कर रहा हूं, तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों? आई के साथ आप देखिए यहाँ पे क्या लगा, हैव बीन, तो आई हैव बीन, कॉल यू तो आईएनजी लगेगा, आई हैव बीन कॉलिंग यू। अब यहां बताइए 12 बजे से, 10 बजे की जगह पर 12 बज गया, तो हम लगाएंगे सिंस 12 o'clock। Hey, I have been calling you, I've been calling you since 12 o'clock, I have been calling you since 12 o'clock। यहाँ पे अब बात करेंगे दोस्तों फॉर का इस्तेमाल वहां पे होगा, यानी कि पीरियड ऑफ द टाइम, अनिश्चित समय के लिए। जब जैसे दोस्तों दिनों के नाम आते हैं, घंटों के नाम आते हैं, महीनों के नाम, हफ्तों के नाम, वर्षों के नाम आते हैं, तो सिंस संडे, सिंस जैन, सिंस फेब, सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस इवनिंग आपको लगाना है। लेकिन दोस्तों जब इन्हीं की संख्या की बात होगी, जैसे अगर कोई बोले सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, कोई बोले 2 घंटे से, 2 बजे से, 2 घंटे से, आप देखिएगा अंतर दोस्तों। यहाँ पे अगर संख्या जिसको आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिन लो, जब संख्या की बात आएगी, संख्या की बात, तो आपको लगाना है फॉर 10 डेज, फॉर 10 आवर, फॉर 10 वीक, ठीक है। तो फॉर का इस्तेमाल दोस्तों वहां पे करेंगे जहां पे संख्याओं की बात हो, जैसे 10 दिन से, 10 घंटे से, 5 दिन से, 2 घंटे से, 20 मिनट से, 10 दिन से, 1 महीने से, 2 घंटे से, 20 मिनट से, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से। दोस्तों जब भी आप इस्तेमाल करें 1 हफ्ते से, 2 दिन से, 3 घंटे से, 20 मिनट से, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल करें। वह 10 मिनट से रो रही है, शी हैज बीन, क्राई मतलब रोना होता है दोस्तों, तो हम यहां पे लगाएंगे क्राइंग, शी हैज बीन क्राइंग। अब यहां पे दोस्तों आप बताइए फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा? शी हैज बीन क्राइंग फॉर 10 minutes, she has been crying for 10 minutes, all right, she has been crying for 10 minutes, ठीक है। तो यहाँ पे तुम 2 घंटे से मुझे परेशान कर रहे हो, तो तुम मुझे परेशान कर रहे हो दोस्तों, तो you have been disturbing me, तो disturbing me कब से है? 2 घंटे से, तो यहां पे लगेगा फॉर 2 hour, और 2 hour, you have been disturbing me for 2 hours। चलो दोस्तों अब समझते हैं नेगेटिव के कुछ सेंटेंस, लेते हैं एग्जांपल इसका क्या कैसे होगा। तो यहाँ पे वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है,
निगेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट आपका इधर लीजिएगा, आई वी यू दे के साथ हैव नॉट बीन। यहाँ पे सब्जेक्ट अगर ऊपर का है तो हैव नॉट तब बीन, अगर ही शी इट नेम है तो इसके साथ हैज नॉट बीन, फिर क्रिया के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही के साथ लगेगा हैज नॉट बीन। यहां पे देखिएगा ही के साथ हैज नॉट तब बीन, उसके बाद पढ़ना है रीड, तो रीड में आईएनजी हम लगाएंगे, ही हैज नॉट बीन रीडिंग। और सुबह से के लिए दोस्तों लगेगा सिंस मॉर्निंग, ही हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वे 20 मिनट से नहीं खेल रहे हैं, वे 20 मिनट से नहीं खेल रहे, यानी कि वे यानी कि दे के साथ हैव नॉट लगेगा कि हैव नॉट लगेगा कि हैज नॉट। यहाँ पे दे के साथ क्या लगेगा, हैव नॉट, तो वे 20 मिनट से नहीं खेल रहे हैं तो दे दोस्तों यहां पे हम रखेंगे दे, उसके बाद हैव नॉट, दे हैव नॉट, और यहां पे हम रखेंगे बीन, दे हैव नॉट बीन। प्ले है तो हम लगाएंगे प्लेइंग, दे हैवंट बीन प्लेइंग, और कब से है 20 मिनट से, तो यहां पे 20 मिनट के लिए हम लगाएंगे फॉर 20 मिनट्स। They haven't been playing, they have not been playing for 20 minutes। बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन जब क्या से कोई वाक्य शुरू होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव का फार्मूला लेंगे और इसमें हैज हैव को आपको बाहर रखना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका ये है तो हैज बाहर करिएगा, सब्जेक्ट ऊपर वाला है तो हैव बाहर करिएगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, क्या तुम 1 घंटे से दौड़ रहे हो, तो तुम के साथ यहाँ पे हैव है तो हैव को बाहर करेंगे। यहाँ पे हैज हैव में से कौन सा चुनेंगे, क्या तुम, तो यहां पे हम रखेंगे हैव यू। यहां पे देखिएगा यहां पे दोस्तों हैव यू नॉट, चलो देखते हैं नॉट है क्या, इसमें नॉट नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। हैव यू बीन, सीधा बीन है, आप देखिएगा हैव यू बीन। उसके बाद आपको आईएनजी रखना है, क्या तुम 1 घंटे से दौड़ रहे हो, और रन मतलब होता है दौड़ना दोस्तों, तो यहां पे हम रखेंगे रनिंग। हैव यू बीन रनिंग, हैव यू बीन रनिंग। 1 घंटे से, 1 घंटे के लिए दोस्तों आप बताइएगा क्या होगा, घंटे को बोलते हैं आवर, तो यहां पर लगेगा फॉर एन आवर। ओके, हैव यू बीन रनिंग, हैव यू बीन रनिंग फॉर एन आवर, हैव यू बीन रनिंग फॉर एन आवर। क्या वह रविवार से बहाना नहीं बना रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे वह है तो यहाँ पे सिंपल हैज लग जाएगा आंख बंद करके। क्या वह रविवार से बहाना नहीं बना रहा है, तो हैज ही, और यहां पे नहीं है तो हम नॉट भी ले लेंगे, हैज ही नॉट, फिर आपको लगाना है बीन, हैज ही नॉट बीन। बहाना बनाना दोस्तों होता है मेक एक्सक्यूज, मेक एक्सक्यूज, तो मेक में हम आईएनजी लगाएंगे, तो हैज ही नॉट बीन मेकिंग एक्सक्यूज, हैज ही नॉट बीन मेकिंग एक्सक्यूज। अब रविवार से के लिए दोस्तों क्या होगा, आपको ये बताना क्या मुझे पड़ेगा, क्या सिंस संजय। ओके, हैज ही नॉट बीन मेकिंग एक्सक्यूज, हैज ही नॉट बीन मेकिंग एक्सक्यूज सिंस संजय। ऑलराइट, बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव में। इसमें करना क्या होगा, आपको क्वेश्चन वर्ड पहले करने होंगे। जब भी कोई डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो आपको सबसे पहले रखना है उस क्वेश्चन वर्ड को, यानी कि कब, क्यों, कैसे, कहां और क्या को पहले, फिर हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब के साथ आईएनजी, क्रिया में वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम के साथ। तुम उसे सुबह से क्यों डांट रहे हो, क्यों आया, तो सबसे पहले आंख बंद करके दोस्तों आप लगा दीजिए वाई, और इसके बाद वाई लगा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाई क्वेश्चन वर्ड रखा, उसके बाद हैव, क्योंकि तुम के साथ हैव जाएगा, तो वाई हैव यू बीन, स्कोल्ड हिम है तो हो जाएगा स्कोल्डिंग हिम, डांटना है तो वाई हैव यू बीन स्कोल्डिंग हिम, वाई हैव यू बीन स्कोल्डिंग हिम। अब यहां पे दोस्तों सुबह से के लिए हम क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। वाई हैव यू बीन है, वाई हैव यू बीन स्कोल्डिंग हिम सिंस मॉर्निंग। वे 1 महीने से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, दोस्तों यहाँ आना कम हियर, तो यहाँ पे वाई हम लगाएंगे, 1 महीने से यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, वाई, फिर से हैव, वे है सब्जेक्ट, दे नॉट बीन,
वाई हैव दे नॉट बीन, यहां पे देखिएगा दोस्तों, वाई हैव सब्जेक्ट है, दे नॉट बीन, यहां आना कम हियर, तो दोस्तों यहां पे हो जाएगा कमिंग हियर। वाई हैव दे नॉट बीन कमिंग हियर, वाई हैव दे नॉट बीन कमिंग हियर और 1 मंथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा है। वाई हैव दे नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 1 मंथ। अच्छा, वह 10 दिन से क्या कर रहा है, वह 10 दिन से दोस्तों यहां पे आप देखिएगा क्या कर रहा है, तो सबसे पहले व्हाट, उसके बाद आपको क्या रखना है दोस्तों, हैज। क्यों रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट है वह, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू पुट ऑक्सिलरी, ही के साथ हैज लगता है, तो व्हाट हैज ही बीन, व्हाट हैज ही बीन। उसके बाद डू मतलब करना होता है, तो डू में आईएनजी लगा के हम बना लेंगे इसका रूपरेखा। तो व्हाट हैज ही बीन डूइंग, कब से है, 10 दिन से, तो 10 दिन से के लिए दोस्तों क्या रहेगा, फॉर 10 days. Hey, what has he been doing for 10 days? दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि अगर आपको सेंस और फॉर्म में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई हो, तो हम आने वाले समय में और भी जबरदस्त वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को दोबारा देख करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो रही दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय अपलोड दे, अपना फीडबैक दोस्तों जरूर दे, ताकि हम आपको और भी बेहतर से बेहतर वीडियो को प्रोवाइड करा सके।